नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की है, उसका जो भाग 8 है यानी कि पार्ट 8 है, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 50 इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर तक को आप तक पहुंचाते हैं तथा ये सभी आपके जो 50 वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर होते हैं, आपकी जो परीक्षा होने वाली है जीके जीएस आपकी जो परीक्षा होने वाली है यूपी लेखपाल की, उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी यह सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है, हमने इस सेशन में किस किस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को सम्मिलित किया हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक जो विद्युत जनरेटर हैं ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे जो है आपके आधुनिक विद्युत जनरेटर काम करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में कौन से आम की जो किस्म है वह प्रसिद्ध है। तो गिर केसर यह आम की किस्म मिलेगी जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में, जो कि काफ़ी फेमस है। इसको हम गिर केसर या इसको केसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यह आम की किस्म जो आपको मिलेगी जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों में, इम्पॉर्टेंट है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह कब हुआ था। तो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था नवंबर 1930 में, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नवंबर 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। टोटल 3 आपके गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनमें से आपका सेकेंड वाला जो गोलमेज सम्मेलन था यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तथा इन तीनों यानी कि जो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इनमें तीनों में भाग लेने वाले लीडर कौन थे। तो आपके BR अम्बेडकर जो थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। लेकिन जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने सिर्फ सेकेंड वाले में भाग लिया था। इसके बाद जो प्रथम आपका भारत रत्न पुरस्कार था, किसे दिया गया था। तो 3 लोगों को जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। पहले व्यक्ति थे आपके सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपके तीसरे थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोगों को 1954 में जो है पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। तथा अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व इस लड़ाई में किसने किया था। तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है इस लड़ाई में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तथा इस लड़ाई में जो सिराजुद्दौला था उसकी पराजय होती है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। डेट है आपकी 23 जून 1757 की। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ से 5 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। हम डेली इस सीरीज के माध्यम से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है। तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता आपका भाला फेंक में यानी कि जैवलिन थ्रो में। तब से याद दिखेगा नीरज चोपड़ा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बना था UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या है। तो अबू धाबी है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, किस राज्य ने बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र जिसका नाम है द यंग माइंड्स की शुरुआत की है। तो बच्चों के लिए जो पहला समाचार पत्र है द यंग माइंड्स, इसकी शुरुआत की गई थी असम राज्य के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे खोला गया है। तो भारत का जो पहला विश्व कौशल केंद्र है यह खोला गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2021 के लिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है किसे दिया गया है। तो 2 लोगों को दिया गया है 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार। पहले व्यक्ति आपके हैं मारिया रेसा और दूसरे आपके हैं दमित्री मुरातोव। तो इन दोनों व्यक्तियों के आपको नाम याद रखें जिन्हें 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनमें से जो आपकी पहली व्यक्ति हैं महिला रेसा, ये कहाँ की हैं, किस देश की हैं। तो फिलीपींस की हैं। और इसमें से जो दूसरे व्यक्ति आपके हैं दमित्री मुराटोव आपको मिलेंगे रूस के। तो इनके देश भी आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है। स्टीव जॉब्स हैं, इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा जो उद्यान है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। तो श्रीनगर में आपको मिलेगा यह ट्यूलिप गार्डन, इंपॉर्टेंट है।
और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम आपसे पूछा गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ आपको मिलेगा रेडवुड, इंपॉर्टेंट है, रेडवुड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अगेन यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन थे? तो यूएस ओपन जो हुआ था इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था रूस के डेनियल मेडवेडेव ने। इनका देश भी आपको याद रखना क्योंकि देश भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रूस के जो हैं डेनियल मेडवेडेव, इन्होंने यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता और महिला एकल का खिताब जीता ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु ने। तो दोनों आपको याद रखना, महिला एकल और पुरुष एकल। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस देश में, मतलब किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो हाल ही में राजस्थान में जो है भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो भारत की जो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है इसका निर्माण किया गया उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी किसे बनाया गया था? तो यूनेस्को की जो विश्व पुस्तक राजधानी 2021 बनाया गया है तबलीसी, जॉर्जिया का एक शहर है तबलीसी, इसी को जो है बनाया गया था 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी। तो इंपॉर्टेंट, यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल बनाया गया 2021 का जॉर्जिया के शहर तबलीसी को। इसके बाद कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ जो है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार होता है विटामिन की, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के मदद करता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो आप याद देखिएगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। जितने भी दुर्गम एरियाज होते हैं, जो भी पहाड़ी एरियाज होते हैं जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया होते हैं जहाँ पर रोड और सड़कें बनाई जाती है, वो सभी रोड और सड़कें जो हैं आपकी BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ही बनाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। इस सीमा सड़क संगठन की जो है स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2016 को जो है विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद चाय और कॉफ़ी की फसलों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये वृक्षारोपण की फसलें हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से संबंधित आपका होता है विटीकल्चर। एडिज मच्छर किसके वाहक होते हैं? तो एडिज मच्छर आपके डेंगू के वाहक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रखी गई है। तो इम्पॉर्टेंट है। हम्पी स्मारक समूह को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह घोषित किया जाता है किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यूनेस्को ने 1986 ईस्वी में कर्नाटक स्थित हम्पी स्मारक समूह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो 1986 वर्ष भी आपको याद रखना है, यूनेस्को ने घोषित किया था। आपका जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। तथा इसकी पहली डायरेक्टर जनरल एक महिला बनी है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है इस वर्ष के। इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये नाम सुपर इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला DG बनी है WTO की। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये किस देश की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, नगोजी ओकोंजो-इवेला WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और WTO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो प्रसिद्ध यानी कि फेमस जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको उड़ीसा के कोणार्क में आपको मिलेगा यह सूर्य मंदिर। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में आपको मिलेगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है। जो प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है कहाँ पर लोकप्रिय है? तो यह मिलेगा आपको कजरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय एक लोकगीत है, इंपॉर्टेंट है। और किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को
उसके किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो किसी माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को जो है उसे हम ऑप्टिकल घनत्व के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को बना था आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप इसे याद देखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इसे आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो क्रेक्सोग्राफ की मदद से हम पौधों की वृद्धि को मापते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? तो 3 कार्बन वाला अणु होता है आपका लैक्टिक एसिड। और भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया या कह लीजिए आप श्वेत क्रांति के जनक भारत में कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो मनोरा का किला आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे होते थे? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे काफ़ी भारी होते थे, वैक्यूम ट्यूब में लगा होता था और ये महंगे होते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स के रूप में भी जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन्स हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों को। आप याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों को हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो एसबीआई रखा गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व, यानी कि जो केशिकत्व का गुण होता है उसी के कारण जो मिट्टी का तेल होता है वो लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है। तो इंपॉर्टेंट है। और रक्त किस ऊतक का एक प्रकार होता है? तो रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैग्नीशियम का प्रतीक यानी कि सिंबल पूछा गया, तो Mg होता है आपका मैग्नीशियम का सिंबल। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लास्ट के 5 प्रश्न यहाँ पे हैं। और प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देविका रानी को 1969 में जो है प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तथा हाल ही में 2019 के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अभिनेता, साउथ के जो फिल्म स्टार हैं, दिग्गज फिल्म स्टार अभिनेता जिनका नाम है रजनीकांत, इनको जो एकदम लेटेस्ट का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है इसमें कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसे आप याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में आपको मिलेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके वर्तमान में प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था जिसकी अध्यक्षता की गई थी बिशन नारायण धर के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला, मतलब लखनऊ जो है कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए फेमस है? तो लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए फेमस। किसके लिए? तो चिकनकारी की जो कढ़ाई होती है उसके लिए जो है आपका लखनऊ फेमस है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे हमने 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी तथा ये सीरीज आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में बिल्कुल मदद करेगी। तो इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।